नमस्कार, वड़क्कम, राम राम सा। आप सभी का ऑल टाइम मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर आशीष हांडा सर, मेरे बड़े भाई की तरह। और आज का जो मुद्दा है बहुत इम्पोर्टेंट है। आज है केजरीवाल का जन्मदिन। मेरे ख्याल से हार्डली किसी को पता होगा, बट मोदी जी ने सुबह सुबह ट्वीट किया था उनके बर्थडे पे, तो मैंने कहा कि मैं कैसे याद ना रखूं। तो आज बट कहा जाता है कि बर्थडे वाले दिन लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट आज का दिन तो उनके लिए शॉकर आफ्टर शॉकर साबित हुआ। एक नहीं, कई शॉकर्स मिले। उनके अपने पार्टी के लोगों ने उनको आज शॉक दे दिया दिल्ली विधानसभा में। उसके अलावा जो बाहर में शॉक्स मिले उनकी तो बात ही करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आशीष भाई, ओवर टू यू जी। जी, गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा इन डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गायत्री जी, आज केजरी बाबू का जन्मदिन है, ऐसा हम में से किसी को मालूम नहीं। हमने किसी ने मनाया नहीं, पर पता नहीं जिन्होंने मनाया हो उनको शुभकामनाएं। हमने तो किसी ने मनाया नहीं, क्योंकि हमें तो आज इतनी सारी न्यूज ऐसी मिल रही हैं जिससे ये समझ में आ रहा है कि उनके पास भी खुश होने की कोई खास वजह नहीं है। जैसे कि आपने जिक्र किया, आज वो हमारा टॉपिक नहीं है वैसे, लेकिन आपने जिक्र किया तो आज असेंबली में भी उनके खुद के लीडर्स ने पानी की दिक्कतों के ऊपर, पानी की व्यवस्थाओं के ऊपर, पानी की सफाई के ऊपर और किस तरीके से जल बोर्ड काम कर रहा है, बहुत सारे सवालिया निशान खुद आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा दिए। और हम सब जानते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड आम आदमी पार्टी के या दिल्ली सरकार के अंडर आता है। खैर, एनी हाउ, आज उस टॉपिक पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारा मेन मुद्दा कुछ और है। उसको तो हमने टच कर लिया क्योंकि आपने जिक्र किया। आज मेन मुद्दा यह है कि मोदी जी की भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। मोदी जी ने रिसेंट अभी, जब हमारा मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का चल रहा था, तो उस समय आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को, दोनों को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि भैया ये तो मजबूती का नहीं, मजबूरी का गठबंधन है। और ऐसे में जैसे ही दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पास नहीं होगा, अमित शाह जी ने भी ये बात कही थी इनफैक्ट, कि जैसे ही ऑर्डिनेंस बिल पास नहीं होगा, पास हो जाएगा, जैसे ही ऑर्डिनेंस बिल में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके मंसूबों पे पानी फिर जाएगा, तो वैसे ही ये आप और कांग्रेस का गठजोड़ फिर से तोड़ मरोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। और सच में वही सब होता हुआ आज दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक के बाद एक जिस तरीके से ये सो कॉल्ड गठबंधन ऑपोजिशन I.N.D.I.A के अंदर दरारें दिखती क्लियर हो गई हैं, वर्बल अब्यूज शुरू हो गए हैं। ऐसे ऐसे वर्बल अब्यूज, गायत्री जी, मैं आपको बताऊं तो आपके दर्शक कहेंगे कि ये क्या, ये एकजुटा ऐसा होता है या ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अब सोच के देखिएगा कि जहां पे इनकी अब तक ये तीसरी बैठक होना ऑलरेडी डिसाइडेड है, जो इस मंथ एंड में मुंबई में होनी है। इससे पहले बेंगलुरु में, उससे पहले इसमें बिहार में ऑलरेडी इनकी 2 बैठकें हो चुकी हैं। जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट मुद्दे थे गायत्री जी, कि मुखिया कौन होगा, कन्वीनर कौन होगा, हेड कौन करेगा, अभी तक किसी को पता नहीं। सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, उसका कोई फॉर्मूला अभी तक किसी कंसेंसस तक पहुंचा ही नहीं। डिसीजन तो बहुत बात की बात है। तो इन 2 मीटिंग्स में क्या कन्वे हुआ पता नहीं। अब तीसरी मीटिंग सिर पे है और उस तीसरी मीटिंग को फिर से अटेंड ना करने के तेवर आम आदमी पार्टी दिखाना शुरू कर चुकी है। उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट अलका लांबा का आ चुका है, जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, कि कोई फायदा नहीं लगता हमें इसमें जाने का और इसको अटेंड करने का। आपके जो व्यूअर सोच रहे हो ऐसा अलका लांबा ने क्यों कहा, तो अलका लांबा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब कांग्रेस की तरफ से यह स्टेटमेंट आई कि हम दिल्ली की सातों की सातों एमपी सीट्स पे कंटेस्ट करने वाले हैं। अरे, आप कंटेस्ट करने वाले हो, कहने वाले आप होते कौन हो? जब एक गठबंधन बना उसमें कॉमन फॉर्मूला निकलेगा। केसी त्यागी जी कहते हैं हर जगह पे ऐसा फॉर्मूला हम बना रहे हैं जहां पे एक सीट पे एक आदमी कंटेस्ट करेगा, और ऐसा ऑलरेडी 450 सीट्स पे हम बना चुके हैं। तो फिर कांग्रेस ये कह रही है हम तो अपनी डफली अपना राग बनाएंगे। तो आम आदमी ने छूटते ही पलट के स्टेटमेंट दे दी कि दिल्ली में इस समय कांग्रेस इररेलेवेंट हो चुकी है। पलट के कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट आती है, आम आदमी पार्टी के, ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता तो जेल में हैं, खुद केजरीवाल और उसकी पार्टी का भविष्य अनसर्टेन है। ऐसे में कैसे हम सीटें इनके ऊपर छोड़ दें?
ये देखिएगा, ये गठबंधन की लैंग्वेज है एक दूसरे के प्रति। उसके बाद कांग्रेस यहीं पे रुकती नहीं, कांग्रेस कहती है 2019 में वी वर सेकंड ओनली टू बीजेपी इन एमपी इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन। तो इस बार हमारे जीतने के चांसेस बहुत बढ़िया हैं। वो बात अलग है कि विधानसभा में एक भी सीट दिल्ली में कांग्रेस के पास नहीं है, 0/0 ये हालत हो रखी है कांग्रेस की। और ये आप और कांग्रेस की आपस में तालमेल हो रही है। और कांग्रेस कहती है भैया हम ऑलरेडी 20 स्टेट्स पे ये फॉर्मूला सेट करने जा रहे हैं कि वहां पे कौन कौन कैसे कैसे कंटेस्ट करेगा। तो फिर ये इंडिया गठबंधन क्या करेगा? अगर ये सब अपने अपने फॉर्मूले खुद ही डिसाइड करने बैठे हुए हैं, तो फिर ये इंडिया गठबंधन का क्या रोल है, ये तो मुझे पता नहीं। और ये सुनना था कि आपकी तो बाहें एकदम खिंच गई और उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि अगर सब कुछ ये खुद ही डिसाइड करके बैठे हैं, क्योंकि शुरू से देखने को आया था कि कांग्रेस जो थी बिग ब्रदर की तरह एक्ट करने को तैयार थी। वो तो थोड़ा दब रही थी क्योंकि राहुल बाबा उनके साथ नहीं थे, उनका नेतृत्व उनके पास नहीं था। अब जैसे ही राहुल बाबा की एंट्री वापस हुई है, वैसे ही इस गठबंधन के अंदर कांग्रेस के तेवर अलग किस्म के हो गए हैं। और वो बदलते हुए तेवर अब बाकियों के बीच में खलबली पैदा कर रहे हैं। जितने लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, चाहे ममता दीदी हो, चाहे नीतीश बाबू हो, ये सब की भैया अब तो इस बारात का दूल्हा मैं ही बनने वाला हूं। अचानक से उनके सारी की सारी बढ़िया प्लान्स के अंदर राहुल बाबा के आने से तरथल्ली मच गई कि भैया अब इस गठबंधन का मैं कैसे नेतृत्व करूंगा। अब तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और उसका नेता वापस आ गया है। तो गायत्री जी, अंदर खाते इतना कुछ चल रहा है कि आप ये समझिएगा कि जहां पे कांग्रेस कहती है कि उत्तर प्रदेश में 30 से कम सीटें हम लेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, वहीं पे समाजवादी पार्टी कहती है 10 से ज्यादा सीट कांग्रेस को देने की हम हालत में ही नहीं है। और केसी त्यागी जी कहते हैं एक सीट पे एक आदमी लड़ेगा। कैसे होगा भाई फैसला? अपनी तो समझ से बाहर है। ऐसे में गायत्री जी, जब आरएलडी कहती है कि भैया मैं तो अपने सिंबल पे ही चुनाव लड़ूंगी, तो क्या होगा इंडिया अलायंस का? ये तो अपनी समझ से भी परे की बात है। गायत्री जी, मतलब इतनी अजीब अजीब बातें इनके बीच में हो रही हैं कि एकता, विपक्षी एकता इस समय सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे वो कहे कि आज मैं सूखे पानी से नहा के आया। ना बजेगा, ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्योंकि आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई कहता हो डोंट फॉलो मी, आई एम लॉस्ट टू? ऐसे आदमी को कोई फॉलो करेगा? सूखा कुआं कभी किसी की प्यास बुझा सकेगा? अगर जवाब है नहीं गायत्री जी, तो जिन लोगों के अंदर आपसी एकता नहीं है, वो देश को एकजुट रखने का कैसे बीड़ा उठा सकते हैं? देश की जनता तो हैरान परेशान है। अच्छा, इन लोगों की आपसी तो छोड़ो, आपस में इनके क्या हो रहा है वो भी जरा देख लेते हैं थोड़ा सा। एनसीपी के अंदर क्या हुआ हम सब जानते हैं, क्योंकि जब गठबंधन शुरू हुआ था, I.N.D.A बना था, तो एनसीपी एक पार्टी थी। क्या एनसीपी आज एक पार्टी है? अच्छा, अलग हो गए अजीत बाबू, बीजेपी के साथ जुड़ गए, तो क्या शरद जी अब कांग्रेस के साथ ही हैं? कांग्रेस को उसमें भी शुबा है। कांग्रेस कहती है भैया जब वो अलग हो गया तो तुम बार बार उससे मिलते क्यों हो? तुम्हारे चल क्या रहा है? क्या तुम भी कहीं अंदर खाते बीजेपी तुम्हें तो नहीं जा रहे हो? अच्छा, आज तो ऐसी ऐसी न्यूज भी आ गई थी गायत्री जी दिन में कि सुप्रिया सुले को, उनकी बेटी को, पवार जी की, और शरद पवार जी खुद को कैबिनेट बर्थ का एश्योरेंस बीजेपी से मिल रहा है और इसीलिए अजीत जी बार बार उनसे मिलने जा रहे हैं। यानी एक दूसरे पे विश्वास का वो भी नहीं है आज इस गठबंधन के अंदर। हर आदमी दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। अजय माकन जी ऑफिशियली एलजी को लेटर लिख के कहते हैं कि क्यों केजरीवाल की पूरी तहकीकात नहीं होनी चाहिए शीश महल के ऊपर, क्यों स्ट्रिंजेंट एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी हरकतें गठबंधन में होती हैं क्या? टीएमसी धरना दे रही है, प्रोटेस्ट कर रही है लेफ्ट के अगेंस्ट, ये गठबंधन लगता है क्या हमको? मतलब इतना अजीब अजीब यहाँ पे इंसिडेंसेस हो रहे हैं ना, कि जहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ में आई, एक एनालिसिस मेरी जो समझ में आया ना, ये शुरू कहां से हुई थी गायत्री जी कहानी? मोदी हटाओ देश बचाओ, इनका एक ही बात था। और
अब समझ में क्या आ रहा है कांग्रेस ने ये तेवर क्यों दिखाए? आपके कुछ ऑडियंस ये सोच रहे होंगे। तो कांग्रेस ने ये तेवर इसलिए दिखाए कि कांग्रेस को समझ में आ गया कि मोदी को हटाने के चक्कर में अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हर जगह कांग्रेस को ही दबाया जा रहा है। यूपी में उसको वो सीटें नहीं दी जा रही जो वो चाहती है, वेस्ट बंगाल में उसको बिठा दिया जा रहा है, दिल्ली में उसको बिठाने का प्रयास हो रहा है, पंजाब में उसको हम सीटें नहीं देंगे उतनी जितनी वो चाहती है, आम आदमी पार्टी कहती है। तो कांग्रेस को समझ में ये आ रहा है कि कुल मिला के सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी होने के बावजूद भी, सबसे स्ट्रॉन्ग हैंड उसका होने के बावजूद भी, सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने की उम्मीद उसी से की जा रही है। इसलिए आज भी 3 घंटे की क्लोज्ड रूम बैठक हुई लगभग 40 लीडर्स की कांग्रेस की, जिसमें ये पूरा मंथन किया गया कि अल्टीमेटली इंडिया गठबंधन वो सब ये सब मोदी आप सब परे छोड़ दो, आप ये बताओ कांग्रेस के बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या है, आप ये बताओ कांग्रेस की बेटरमेंट किस में है। और उसके बाद इस तरह की सारी ये बातें निकल के सामने आनी शुरू हुई कि कांग्रेस के इंटरेस्ट में जो है हमें वो काम करना चाहिए। अच्छा, इन सब का चक्कर आप समझिएगा, केजरीवाल जी और कांग्रेस का जो ईंट कुत्ते का बैर है वो क्यों है, वो हम सबको पता है, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें काटने वाला, कांग्रेस को दिल्ली और पंजाब से निस्ते नाबूद करने वाला, उसका वजूद मिटाने वाला अगर कोई था तो वो आम आदमी पार्टी लेड बाय केजरीवाल था। तो उनके मन में वो नासूर की तरह चुभा हुआ है, वो उसके साथ दोस्ती करें तो करे कैसे। अच्छा, दूसरी बात, ये जब एक साझा होने की बात करते हैं, कॉमन एजेंडा होने की बात करते हैं गायत्री जी, तो अभी आगे आगे तो ये ऑलरेडी सेमीफाइनल जो केजरीवाल जी ने कहा था कि भैया दिल्ली ऑर्डिनेंस 2024 का सेमीफाइनल है, उसका रिजल्ट तो वो देख ही चुके हैं कि ऑर्डिनेंस को बिल में कन्वर्ट होने से भी ये ऑपोजिशन यूनिटी रोक नहीं पाई, तो मोदी को 2024 में आने से कैसे रोक पाएगी, ये उनको आइडिया लग चुका है। लेकिन इसके बावजूद गायत्री जी, इनके आपस की द्वंद्व ऐसा है कि जहां पे आम आदमी पार्टी डिक्लेयर कर चुकी है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को सपोर्ट करती है, वहीं पे कांग्रेस तो उसकी कट्टर विरोधी है। तो कैसे इनका तालमेल बैठेगा? 370 के एब्रोगेशन को जहां आम आदमी पार्टी सपोर्ट करती है, वहीं कांग्रेस उसकी कट्टर विरोधी है, कैसे इनका तालमेल आपस में बैठ सकता है? और आज की डेट में तो गायत्री जी, इनके जो सपोर्टर्स, इनके जो कार्यकर्ता, इनका जो कैडर है दोनों पार्टियों का, वो इतना कंफ्यूज्ड है, खासकर दिल्ली और कांग्रेस में, दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के कार्यकर्ता इतना खफा है, इतना नाराज है कि आप आपके साथ जोड़ने का गठबंधन सोच भी कैसे सकते हो? हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ इट गायत्री जी? और हैरानी की बात पता है क्या है गायत्री जी? ये जो गठबंधन की मैं बात बार बार लेके क्यों आता हूं, क्योंकि इस गठबंधन का मुखिया कांग्रेस ही है, और ये कांग्रेस को ही तय करना है, क्योंकि वो मुखिया की तरह अगर एक्ट करती है कि जब बीएसपी की मायावती कहती है कि मैं अकेले लड़ूंगी, एआईएमआईएम के ओवैसी कहते हैं मैं तो किसी से गठबंधन नहीं करूंगा, सीटें बांटूंगा ही नहीं, बीआरएस के केसीआर कहते हैं हमें किसी के साथ जुड़ना है ही नहीं, वाईआरएससी के जगमोहन रेड्डी भी अकेले लड़ने को तैयार हैं, जेडीएस कहती है कर्नाटका में तो हमारा किसी से वास्ता ही नहीं है, कर्नाटका में तो हम ही लड़ेंगे, फैसला I.N.D.I.A कुछ भी करे। बीजेडी भी यही कहती है उड़ीसा में तो हम ही लड़ेंगे, तुम्हारा फैसला चाहे कुछ भी हो। और इसी तरह का स्टैंस यूपी में समाजवादी पार्टी का और दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी का है। तो कांग्रेस का वजूद ऑटोमेटिकली खत्म करने को इस समय कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा मोदी जी ने दिया था, ऐसे लग रहा है ये अलायंस सब मिलके यही कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए जुट गए हैं। इसी से कांग्रेस इस समय खफा होके, नाराज होके, इरिटेट होके, सच्चाई जान के इस समय ऐसे डिसीजन लेने पे आमादा हो गई है। गायत्री जी अभी हमारे बीच में नहीं है, कोई नेट कनेक्शन होगा, मे बी शी विल जॉइन सून। लेकिन व्यूअर्स के लिए बता दूं कि जहां पे बीजेपी को 2019 में 303 सीट मिली थी, वोट शेयर मिला था 37.36% का, तो वहीं एनडीए को 353 सीट्स मिली थी और वोट शेयर था 45% का। तो अगर हम गठजोड़ ऐसा देखें तो 2019 में एनडीए के पास 45% शेयर थे, यानी
55% शेयर अभी भी ऐसे थे जो बाकी सबके पास थे, लेकिन वो बाकी सबके पास हैं और वो एनडीए को हरा सकते हैं। उसके लिए जरूरी तो ये है कि वो एक साथ तो हो, लेकिन यहां पे तो एक साथ होने का दूर दूर तक कोई सवाल दिखाई ही नहीं दे रहा गायत्री जी, क्योंकि यहां पे इनकी दिक्कत यही है कि जी। एक अनार और सौ आशीष आशीष जी। 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 आशीष जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिन प्रतिदिन बैटल लूज करते जा रहे हैं? जिस तरीके से आज उनका अपना मिनिस्टर बताइए जाकर बोलता है कि मेरे यहाँ पे 1.5 साल से एक नहीं थोड़े मोड़े, शायद वो भूल गए थे कि एमसीडी उनके नीचे आती है, 1.5 साल से पानी गंदा आ रहा है, नंबर एक। फिर उसके बाद मतलब इस तरीके की रोज कोई ना कोई खबरें आ रही हैं जो ये कंफर्म करती हैं कि अरविंद केजरीवाल इज लूजिंग बिग टाइम। एक तो दिल्ली सर्विसेज बिल हो गया, फिर उसके बाद जिस तरीके से उनके पर काट दिए गए, उनके कई सारे। अच्छा, बाय द वे उनको बर्थडे पे याद आया कि उनका एक दोस्त जेल में भी, आज मुझे मनीष सिसोदिया की बड़ी याद आ रही है। आज उनका ये ट्वीट भी आया था जो इनफैक्ट मैं उस पर लगा रही हूँ स्क्रीन पे। इनको अचानक से मनीष सिसोदिया की याद क्यों आ गई? और ये क्या जेल जाएंगे कंफर्म्ड? देखिए गायत्री जी, यहाँ पे आपने 2-3 सवाल किए, मैं उनका जी आंसर देता हूँ। आशीष। पहली बात तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल सच में इस समय मुसीबत में है। मुसीबत में इसलिए हैं क्योंकि धीरे-धीरे उनके ऊपर शिकंजा जो है वो टाइट होता जा रहा है। चाहे वो ईडी सीबीआई का हो, क्योंकि असल में घोटाले ही इतने हैं कि धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे थ्रेड्स पुल हो रहे हैं। और आज तलक दिक्कत क्या थी, क्योंकि ये सर्विसेज डिपार्टमेंट उनके पास था, इसलिए जो भी ऑफिसर्स उनके लिए काम करते थे वो सब उनसे दबते थे, डरते थे, क्योंकि अपनी नौकरी सबको प्यारी थी। इसलिए वो लोग उनके अगेंस्ट आने से, बोलने से, फैक्ट्स देने से बचते थे। अभी क्या हुआ है, ये ऑर्डिनेंस को बिल में और उसके बाद लॉ में कन्वर्ट होने से अब जो उनका डर था ऑफिसर्स का वो खत्म हो जाएगा। अब वो सच बोलने की हिम्मत कर पाएंगे। इसका क्लियर मतलब क्या है कि वो सारे लोगों के ऊपर अब गाज गिरनी शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी होनी शुरू हो गई है। आपके व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं, जितने लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिसर के लिए वो जगह अलॉट की थी जहां उसने 15th सेंचुरी की एक बिल्डिंग गिरा के अपना बंगला बनाया था, उनको नोटिस जा चुके हैं। जितने लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल के लिए जो फाइल फटाफट मूव करके पैसे एलोकेट किए थे, ये ध्यान रखते हुए कि 10 करोड़ से नीचे का बजट रखा जाए, उन सबके ऊपर इंक्वायरी बैठ रही है। जितने लोगों ने उन लोगों को पोस्टिंग किया था 437 को, जो कि सारे रोल्स को तोड़ के मरोड़ के, जहां पे एससी एसटी तक के लिए रिजर्वेशन का ध्यान नहीं रखा था, एलजी साहब ने उन सबको हटा दिया है और उन ऑफिसर्स के ऊपर अब स्क्रूटनी शुरू हो चुकी है। तो गायत्री जी, जैसे इन ऑफिसर्स के ऊपर जैसे जैसे सख्ती होगी, ये ऑटोमेटिकली दे विल स्पिल द बीन्स कि हमें सौरभ भारद्वाज ने कहा था, हमें मनीष सिसोदिया ने कहा था, हमें अरविंद केजरीवाल ने कहा था। क्योंकि जब अपनी जान बचानी होती है तो हर आदमी सच बोलता है। और ये हम पहले भी एपिसोड में कवर कर चुके हैं कि सरकारी अफसरों के साथ ये दिक्कत होती है। पॉलिटिशियंस को तोड़ना कई बार इतना आसान नहीं होता, सच उगलवाना उतना आसान नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपने सर्विस रिकॉर्ड को क्लीन रखने के लिए बहुत बच के चलना पड़ता है और उसके ऊपर दाग नहीं आए, उनकी सर्विसेज ना चली जाएं, इसके लिए विजिलेंस भी अब उनके हाथ में नहीं है। और ये दोनों के दोनों डिपार्टमेंट जो हैं अब सच को बाहर लाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के लिए डिफिकल्ट टाइम है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। दूसरी बात, गायत्री जी, जब अपने ही साथी इस तरह से बोलने लगे तो इसका मतलब सच में पानी अब सर से ऊपर गुजर गया है। हर चीज की कंटेनमेंट की एक लिमिट होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो जो भी एमएलए हैं वो अपनी अपनी कम्युनिटी को, अपनी अपनी लोकेलिटी के लोगों को आंसरेबल है। अगर वहां का पानी गंदा आता है, अगर वहां का पानी साफ नहीं है, वहां के रेजिडेंट्स शिकायत करते हैं और वो एमएलए उसका निवारण नहीं करता, तो इसका मतलब वो एमएलए अपना पॉलिटिकल कैरियर रुइन कर रहा है और वो आने वाले 2025 में खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। हर आदमी पार्टी के प्रति तो सजग होता ही होता है, लेकिन उससे ज्यादा वो खुद अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए भी आंसरेबल होता है और अपनी लोकेलिटी के लिए भी उसको काम करने होते हैं, वरना उसका पॉलिटिकल कैरियर रुइन हो गया। इसलिए अब वो लास्ट के कुछ दिनों में कम से कम
उसकी भरपाई करना चाहते हैं, जो भले ही पिछले 3 साल, साढ़े 3 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब रहते हुए 1 डेढ़ साल में, जब तक अगला असेंबली इलेक्शन 2025 में नहीं आता, ऑल एमएलएज वांट द बेस्ट टू बी डिलीवर्ड टू देयर कम्युनिटीज एंड टू देयर लोकेलिटीज। उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर प्रेशर आएगा। क्यों? क्योंकि वो फंड्स उनके पास है नहीं, चाहे एमसीडी टीचर्स को देने हो वो पैसे हैं नहीं, चाहे सफाई कर्मचारियों को देने हो वो पैसे हैं नहीं, और पैसे उनके रुक गए हैं क्योंकि उनके इलीगल रूट्स जो है वो ब्लॉक होते जा रहे हैं विजिलेंस की वजह से। तो ये बहुत सारी चीजें, तभी आप देख रहे होंगे हमने एक एपिसोड भी किया था कि उनका एड एक्सपेंडिचर भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। इसलिए कम हो रहा है क्योंकि एक तो उसके ऊपर भी स्क्रूटनी एलजी ने बिठा दी हुई है, और दूसरा सच में सरप्लस पैसे है ही नहीं जिन सरप्लस पैसों को वो खर्च कर सके। तो इन सब चक्रों के चलते हुए धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, और ऑलरेडी ऐसी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि हो सकता है बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल, जिनको अपने दोस्त की याद आ रही है, उससे मिलने के लिए वो भी उसके करंट निवास स्थान पे थोड़े दिन के लिए शिफ्ट हो जाए। इसमें किसी को कोई हैरानी नहीं होगी। ऐसी तैयारी बीजेपी की तरफ से भी चल रही है। ऐसा इशारा आज कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन अलका लांबा ने भी दे दिया, और खुद आपके अंदर खाते के जो लोग हैं वो भी ये मानते हैं कि अंदर ही अंदर शायद अरविंद केजरीवाल को भी इस चीज का अंदेशा है, और वो भी अपना बैकअप प्लान इस समय तैयार करने में लगा हुआ है। चाहे वो आतिशी को आगे लाना हो, चाहे मैडम सीएम को आगे लाना हो, बहुत कुछ अंदर खाते चल रहा है। सो अ लॉट ऑफ टर्मोइल इज गोइंग टू हैपन इन द पॉलिटिकल सर्कल ऑफ दिल्ली वेरी सुन। गायत्री जी, दिवाली के आसपास कुछ बम धमाके की आवाजें हम सबको सुनाई देंगी, फुलझड़ियों की चमक हम सबको दिखाई देगी। ऐसा बिल्कुल अंदेशा आपका सही दिखाई देता है मुझे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और आज क्योंकि ये सारा बवाल होता रहा अलका लांबा का स्टेटमेंट आके, बाय द वे इट इज़ नॉट ओनली जस्ट दिल्ली, पंजाब के लिए भी अनाउंस हुआ है 23 या 26 6 सीट्स पे कांग्रेस लड़ेगी वहां पर। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने 20 स्टेट्स का अनाउंस किया है। इट इज नॉट जी, ओनली विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली एंड पंजाब, उन्होंने 20 स्टेट्स की लिस्ट निकाल दी है। और पंजाब की लिस्ट आती है तो एक बार तिलमिला उठे, भगवंत मान से लेके राघव चड्ढा, एवरीबडी इज हैविंग अ ओवरनाइट। अभी जब हम बात करें तो बहुत सारे लोग बैठकर अपनी मीटिंग्स फाइनलाइज करें कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी। पर जो फर्स्ट रिएक्शन आया अरविंद केजरीवाल से, उन्होंने I.N.D.I.A को गई भैंस पानी में, मतलब सॉरी बट दैट्स व्हाट ही सेड। मैं मुंबई नहीं जाऊंगा, अब तीसरी मीटिंग अपने आप कर लो। सो दैट वाज एग्जैक्टली, फर्स्ट। एग्जैक्टली। क्योंकि पहले भी उनका ये तिरुप का इक्का चला है ना। पहले भी उन्होंने इस तरह से जैसे कहते हैं ना, बच्चा रो धो के अपनी बात मनवा लेता है, वो पहले भी इस तरह से उन्होंने टैक्टिक्स खेली है कि भैया हमारी बात सुनोगे नहीं, कांग्रेस सपोर्ट करेगी नहीं हमें ऑर्डिनेंस पे, तो हम वहां मीट में जाएंगे नहीं। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि अब परिप्रेक्ष्य बदले हुए हैं। अब यूपी के परिप्रेक्ष्य बदले हुए हैं, अब शिवसेना के परिप्रेक्ष्य बदले हुए हैं, अब एनसीपी के परिप्रेक्ष्य बदले हुए हैं। अब इतनी चीजें, अब कांग्रेस भी उतना उनसे दबने को तैयार नहीं है। बहुत सारी चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ना कहानी 2024 की तरफ, वैसे वैसे एनडीए का पलड़ा भारी होता चला जा रहा है, और I.N.D.I.A के सिर पे बादल मंडराते जा रहे हैं अनिश्चितता के, क्योंकि ये तो सिर मुंडाते ही ओले पड़े वाला काम इनके साथ होने चले जा रहा है गायत्री जी। इसलिए अब धीरे धीरे इतनी ज्यादा उनकी कोई सुनवाई होगी ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली देखिएगा ना, शरद पवार जी का मैं दोबारा जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वो एक बहुत ही सीनियर लीडर माने गए हैं, माने जाते हैं आज भी सर्कल्स में, और वो बहुत पहले इसका इशारा दे चुके थे कि इन लोगों की बातों में दम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी ने डिग्री के ऊपर सवाल उठाया था पीएम मोदी के, शरद पवार जी ने उसको कंडेम कर दिया था, सपोर्ट नहीं किया था। जब राहुल गांधी जी ने यहां पे कहा था कि भाई आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी बिठाइए अदानी के मामले के ऊपर, उनके सस्पेंशन से पहले, उसको भी कंडेम कर दिया गया था शरद पवार जी द्वारा। और इस समय भी अजीत जी से इतनी फ्रीक्वेंट मीटिंग जो वो कर रहे हैं, और सुनने में आया है कि वो खुद ये मानते हैं कि बीजेपी मेरे पे डोरे डालने का प्रयास कर रही है, और अंदर खाते ये है कि शायद उनको कैबिनेट पोजीशन भी ऑफर कर दी गई है। सच या झूठ हमें पता नहीं कुछ भी अभी, बट अ लॉट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून, एंड विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर एनडीए and a very troublesome sign for the opposition unity, considering
हर कोई दूसरे से लड़ने को तैयार बैठा है। कहीं पे भी एक हम राय, हम मत, हम ख्याल, हम नीति, कुछ इनका है नहीं। इस समय ये ऐसा ठगबंधन है जिनकी ना नीति है एक जैसी, ना नियत है, ना इनकी निर्णय शक्ति है, ना इनके पास नेतृत्व है। ये सब अपने आप में एक दूसरे के साथ इस समय, बाराती तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनका दूल्हा कौन है वो सवाल अभी भी पेंडिंग है। और जैसे ही सीट बंटवारा होगा, यानी वो पैसे हवा में उछाले जाएंगे जैसे बारात में उछाले जाते हैं, तो सब अपनी अपनी घोड़ियों से उतर के वो पैसे लूटने के लिए भाग जाएंगे। ऐसे हालात इस समय देश की जनता को बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि इनकी यूनिटी जैसा कुछ इनके अंदर है ही नहीं। ये मजबूती का नहीं, मजबूरी का सौदा है, जो एक दूसरे के साथ इस समय हैं ऐसा दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं, जो धीरे धीरे डेल्यूट होता जा रहा है। एवरीबडी इज सीइंग इट वेरी क्लियरली गायत्री जी, थैंक यू सो मच आशीष जी। आज अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन है, तो उनको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जब मोदी जी ने उन्हें विश कर दिया, तो हम भी विश कर देते हैं। बट जिस तरीके से रोलर कोस्टर उनका दिन निकला है कि कांग्रेस ने उनको शॉक दिया, उनके अपने भूपेंद्र सिंह ने उनको शॉक दिया और शॉक पे शॉक मिल रहा है उन्हें। डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ अ डे। बट एक चीज़ माननी पड़ेगी, जब से मनीष सिसोदिया जेल गए हैं, तब से ऐसा लग रहा है उनका बुरे दिन की गिनती शुरू हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, 10, 9, 8। तो वही जैसे आपने कहा ना, दिवाली के आस-पास में वो जेल में होंगे, तो मुझे भी कोई शॉक नहीं लगेगा अगर वो दिवाली के आस-पास जेल में होंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल नीट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझे फीडबैक देना चाहते हैं या मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।